एट नॉट मैथ BM हिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। बहुत ही ईजी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही ईजी मेथड्स हैं जो कि हमने यूज़ किए। नाउ ये जो क्वेश्चन हैं इसमें हमें बोला गया है सॉल्व फॉर x। तो 11 से 12 तक हम लोग जो है सॉल्व करेंगे x के लिए। ईच क्वेश्चन हमारे पास 3 पार्ट को कैरी करता है। तो यहाँ पर पार्ट्स वाले क्वेश्चन है। फ़िलहाल चलेंगे हम लोग 12 तक ही पार्ट्स हैं। 14, 15 और 16, 15 तक हमारे पास पार्ट्स होंगे। देन हम लोग डेरिवेटिव की तरफ आएंगे। एंड डेरिवेटिव वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल जहाँ पर भी इंक्लूड होता है वो क्वेश्चंस हमेशा जो है उनको सॉल्व करने का तरीका हमेशा सीखा करें। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड हमेशा आते हैं। तो अभी जो हम लोग फ़िलहाल करेंगे 15 to 16 तक, ये सारे MCQs के रिलेटेड होंगे और ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत ही यूनिक टॉपिक्स फॉर BA BSc एंड फॉर इंजीनियरिंग। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। तो मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगी बिकॉज यहाँ पर है हमारे पास पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास हैं 3 पार्ट। सबसे पहले हम लोग A पार्ट को सॉल्व करेंगे फॉर K। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं K के लिए। ठीक है, तो जो K की वैल्यूज़ हैं वो आखिरी में निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास e की पावर 2k इक्वल टू 4। ठीक है, e की पावर 2k हमारे पास 4 पे आ गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर बोथ साइड पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड, ताकि जो है हमारे पास एक्सपोनेंट सॉल्व हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। तो बोथ साइड हम क्या लेंगे, नेचुरल लॉग। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग e की पावर 2k इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 4। सही है, बहुत ही सिंपल था फर्स्ट स्टेप। ना नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पावर रूल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। पावर रूल है हमारे पास, पावर रूल। ठीक है, अब पावर रूल में हमें क्या बोलते हैं कि नेचुरल लॉग e की पावर a इक्वल टू a नेचुरल लॉग ऑफ e। ठीक है, तो ये पावर है यानी a जो हमने वहाँ पर जनरल फॉर्म में लिखी है, ये हो जाएगा 2k नेचुरल लॉग ऑफ e इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 4। अब हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ e हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2k मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 4। सही। नाउ हमें चाहिए k की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास बोथ साइड 2 पे डिवाइड हो जाएगा। दिस विल बी कैंसिल। हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग 4/2। 4/2 भी कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू है हमारे पास k इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड दैट्स ऑल। इसको हम लोग बोल देंगे कि हमारी k की वैल्यू क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 है। इसी के साथ पार्ट 1 तो सॉल्व हो गया। होप कि सबको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। नाउ चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में हमें गिवन है 100 e की पावर 10 ऑफ k। ठीक है, इक्वल टू 200। तो यहाँ पर अब हमें पहले स्टेप वही रिपीट होगा। पहला स्टेप क्या है, अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले अगर हम लोग इसमें क्या कर लें, 100 को बोथ साइड डिवाइड कर दे, तो ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ये इजी हो जाएगा। दिस विल बी कैंसिल एंड दिस विल बी ऑल्सो बोथ कैंसिल। ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 10 ऑफ k विथ इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2। ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब अगर हम लोग नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग, यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 2। इसी स्टेप पे मैंने इसको नेचुरल लॉग को अप्लाई कर दिया। अब फिर से हम लोग पावर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, पावर रूल। पावर रूल, नेचुरल लॉग e की पावर a इक्वल टू a नेचुरल लॉग ऑफ e। एंड हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ e जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो ये सारे पुराने बार बार मैं आपको बता रही हूँ जब से हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10k नेचुरल लॉग e क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ। तो ये 1 के इक्वल 10k इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा हमारे पास। नाउ हमने 10 को बोथ साइड क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 10 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे
ये हो जाएगा k इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड 10। ठीक है, ये हो गया और इसी को हम लोग बोल देंगे हमारी k की वैल्यू। तो इसी के साथ 11 का पार्ट बी भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ चलते हैं 11 के पार्ट सी की तरफ। तो ये है हमारे पास पार्ट सी, इसमें हमें e की पावर k बाय 1000 दिया गया है, 1000 इक्वल टू a। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें शक्ल से बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि पावर क्या है, पावर है हमारे पास डिवीजन में, बट दिस इज़ नॉट वेरी हार्ड। वही चीज़ें हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं, वही रूल्स हैं, वही जो है हमारा मेथड है। क्या करेंगे, बोथ साइड नेचुरल लॉग को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग e की पावर k बाय 100 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a। अब अगेन वही हम लोग रूल यूज़ करेंगे, नेचुरल लॉग का पावर रूल होगा हमारे पास, पावर रूल। ठीक है, तो आपने सिर्फ पावर रूल नहीं लिखा जैसे मैं शुरू से लिख रही हूँ, पावर रूल नीचे उसका जो है जनरल फॉर्म भी लिखती हूँ, तो वैसे लिखिएगा। अब मैं सिर्फ बताऊंगी और यहाँ पर सिर्फ बताऊंगी मैं कि क्या क्या यूज़ हो रहा है। बाकी जो चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ वो अब मैं रिपीट नहीं करूँगी, बिकॉज नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास k बाय 10 k बाय 100 नेचुरल लॉग ऑफ e इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a। हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल होता है। अब हमें याद हो जाना चाहिए कि नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हो जाएगा k बाय 100 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a। अब k की वैल्यू हमें चाहिए, 100 विल बी मल्टीप्लाई और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 100 नेचुरल लॉग ऑफ a। k इक्वल टू 100 नेचुरल लॉग ऑफ a एंड दैट्स ऑल। हमने अपना क्वेश्चन नंबर 11 का जो सारे पार्ट्स हैं वो सॉल्व कर लिया। अब 12 में भी हमारे पास जो है वो 3 पार्ट्स हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 12 और फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्यूशंस फॉर के कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। पार्ट ए है हमारे पास और इसमें हमें गिवन है e की पावर 5k इक्वल टू 1/4। मतलब है इजी, लेकिन जब भी हमारे पास पावर चेंज आती है, डिवीजन आता है, स्क्वायर रूट अगर आ गया तो हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि ये टॉपिक्स को आपने MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ही मस्ट करना है। बहुत ही ज़्यादा जो है ये हमारे पास ऑथेंटिक मार्क्स है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। ठीक है, तो चलिए ये वाला सॉल्व करते हैं। वही रूल है, वही बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल लॉग लगाएंगे बोथ साइड्स, 5k इक्वल टू नेचुरल लॉग 1/4। ठीक है, ये हो गया ना। अगर यहाँ पर हम देखें तो अब हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है, 1/4 है, डिवीजन वाली प्रॉपर्टी होगी, डिवीजन इनटू माइनस। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, नेचुरल लॉग a/b इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 4, प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दी। यहाँ पर पावर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 5k नेचुरल लॉग ऑफ e। ठीक है, 5k विल बी एज इट इज़ 5k नेचुरल लॉग ऑफ e, हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 1 0 के इक्वल होता है, हम लोग वो भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 4। हमें चाहिए k की वैल्यू, 5 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, k हमें देगा माइनस नेचुरल लॉग 4 और 5 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी k की वैल्यू जो है वो आ गई है, क्या है, माइनस नेचुरल लॉग 4/5। तो पार्ट ए सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं पार्ट बी की तरफ। नाउ पार्ट बी है हमारे पास 80 e की पावर k इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग के साथ हमारे पास एक जो है कांस्टेंट वैल्यू आई है, तो कांस्टेंट वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको बोथ साइड, ताकि एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास अकेला रहे। तो ये हो जाएगा 1/80। ठीक है, अब इस 1/80 को अगर हमने जो है पॉजिटिव में चेंज करना है, मतलब नोमिनेटर बनाना है इसको, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से कन्वर्ट करके नोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे।
ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ई पावर ऑफ के इक्वल टू नेचुरल लॉग 80 पावर माइनस, जब ऊपर आएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पर अगेन हम पावर प्रॉपर्टी दोनों में अप्लाई करेंगे बिकॉज 80 की पावर नेगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पावर नीचे आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा के नेचुरल लॉग ऑफ ई। हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के इक्वल होता है, तो के इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 80 इज अवर के की वैल्यू। और इसी के साथ पार्ट बी जो है वो भी सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमें गिवन है ई की पावर नेचुरल लॉग 0.8 विथ के इक्वल टू 0.8, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो है पावर गिवन है, एक तो हमें नेचुरल लॉग भी गिवन है, ऊपर से हमें के भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम के को होल पावर बना देंगे, जैसे कि हम पहले भी के वाला मेथड कर चुके हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, ई की पावर नेचुरल लॉग 0.8 एंड होल पावर ऑफ के इक्वल टू 0.8, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, बोथ साइड जो है हम लोग अगर हम देखें तो क्या होगा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये जो एक्सपोनेंट है और ये जो नेचुरल लॉग है एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन आते हैं। तो जब भी एक दूसरे की पावर में आ जाते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। या तो अगर ये दोनों जो है आपस के बेस बनाए तो उसमें भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ई और नेचुरल लॉग, एक्सपोनेंट और नेचुरल लॉग दोनों एक साथ एक दूसरे की पावर में आ गए हैं, तो दीज बोथ आर कैंसिल। हमारे पास 0.8 बचेगा जिसकी पावर है हमारे पास के, एंड 0.8 हमारे पास इक्वलिटी में आता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें चाहिए के, ठीक है, और हमने के लिए इसको सॉल्व कर देना है। नाउ 0.8 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, हमारे पास रह जाएगा 0.8 हमारे पास रह जाएगा के की वैल्यू इक्वल टू 1 एंड दिस इज अवर वैल्यू फॉर के। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो पार्ट सी है वो भी सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।